वीडियो में क्लास 9th का जो एग्ज़ाम हो रही है बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसके प्रश्नों का हम लोग सोशल साइंस के प्रश्नों का चर्चा यहाँ करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा एसएसटी का है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? नेपोलियन, लुई 14वां, लुई 16वां या मीराबेऊ। अगर बात करें तो फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का जो राजा था वो कौन था? लुई 16वां था। सी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में असफल रहा, क्यों? यानी राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में असफल रहा था, क्यों? विभिन्न राष्ट्रों के निजी स्वार्थ के कारण, दास प्रथा के कारण, अंतर्राष्ट्रीय विकास के कारण या साम्राज्यवादी देशों के सहयोग के कारण। तो अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई जो राष्ट्रसंघ शुरू में स्थापित हुआ था 1919 ईस्वी में, तो वो एक असफल रहा। ठीक, तो यह असफल रहा, विभिन्न राष्ट्रों के निजी स्वार्थ के कारण यह जो है वह असफल रहा। तो याद रखिएगा कि हर देश अपना अपना स्वार्थ में लगा हुआ था, जिसके कारण वह असफल रहा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि 25 फरवरी 1924 को 25 फरवरी 1924 को जो है राष्ट्रसंघ की स्थापना हो गई थी। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। प्रारंभ कब हुआ? 1914 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम आया था, तो अगर बात करें तो इसको याद रखिएगा, PDEDF यानी फ्रांसीसी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली आया। बी आंसर हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु जो है वो कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लेनिन कौन था? तो रूसी क्रांति जो हुआ था, रूस में क्रांति नवंबर 1917 का, उसके ये प्रणेता थे और रूस में साम्यवादी शासन का प्रयोग करने वाला भी यह व्यक्ति आपका लेनिन ही था। 1830 ईस्वी में फ्रांस ने किस देश पर अधिकार किया था? जो 1830 ईस्वी में हुआ था, 1830 ईस्वी में फ्रांस ने किस देश पर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्जीरिया पर अधिकार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संसार में दूसरी बड़ी शक्ति के रूप में किस देश का उदय हुआ? तो दूसरी बड़ी शक्ति के रूप में जो है रूस का उदय हुआ। पहली बड़ी शक्ति के रूप में कौन था? तो वह था अमेरिका, और दूसरी बड़ी शक्ति जो है वह कौन सा आया? आपका रूस के रूप में आया था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया? तो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से जो है वह 17 मई 1498 ईस्वी में वह जो है कहने का मतलब भारत में आया था, कालीकट के बंदरगाह पर, जहाँ पर उनका स्वागत जो है जामोरिन नामक शासक ने किया था। जामोरिन। अमेरिका को खोज किस वर्ष हुआ? तो अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो मार्टिन लूथर इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का या पुर्तगाल का? तो मार्टिन लूथर जो है वो जर्मनी का रहने वाला था। याद रखिएगा, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा है, ये याद रखिएगा। अमेरिगो वेस्पुची ने क्या किया था? संपूर्ण अमेरिका का खोज किया, जबकि कोलंबस ने क्या किया था? एक उत्तरी भाग का जो है एक छोटे से प्रायद्वीप का खोज किया था कोलंबस ने, जबकि अमेरिकी वेस्पुची ने क्या किया था? पूरे अमेरिका का खोज करने का काम किया था। अतः इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है। ठीक, ये हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का जो सेनापति था वह, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कर्नवालिस था अंग्रेजों का सेनापति। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा सी आंसर। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ जो है वह पाए जाते हैं? तो कौन से दो पदार्थ जो है वो पृथ्वी के क्रोड में पाए जाते हैं? तो वह कौन से दो पदार्थ है दोस्तों? तो वह है आपका निकिल तथा
लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि जो सर्वाधिक है वह किस महादेश में है, तो अफ्रीका महादेश में है। याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किस महादेश में है, तो अफ्रीका महादेश में है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.7 है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत नदी को। तिब्बत नदी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो जो आपको बात करें कि सबसे कम जो है आटाकामा जो है वो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। जबकि अगर बात करें भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम मेघालय में होता है। ठीक। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है, तो ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश जो है वो मानसून प्रदेश है। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है, तो विषुवतीय प्रदेश में वर्षा जो होती है वह सालों भर होती है। याद रखिएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, तो अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, वायु प्रदूषण। ठीक, वायु प्रदूषण के कारण ही जो है वो अम्ल वर्षा होता है, तो डी आंसर हो जाएगा। गरीबी का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या उड़ीसा। तो गरीबी का सबसे जो कम अनुपात है वह जम्मू एंड कश्मीर में है। 2001 की कुल जनसंख्या में गरीबी का अनुपात कितने प्रतिशत था, तो अगर बात करें तो इसका अनुपात 26% था। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, यानी गरीबी की रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो 40% से अधिक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है, कहने का मतलब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है शपथ दिलाई गई थी, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। भारत कब संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था, तो भारत एक संप्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना था, तो यह कब बना, तो आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन हमारा पूरे संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू हो गया था। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा कब अंगीकार किया गया था, तो अंगीकार कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और बनकर तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर यहाँ हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो अभी मैंने बताया BR अम्बेडकर थे। इसके बाद देखते हैं भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है, संसद को है। संसद के 2 सदन होते हैं, आपका क्या है, कौन कौन सदन है, तो लोकसभा है और राज्यसभा है, यानी निम्न सदन और उच्च सदन है। ठीक, उसके बाद करें यहाँ पर अंग अगर पूछ दे संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन अगर कहेगा लोकसभा के कितने सदन हैं, तो 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। ठीक, और अंग पूछ दे तो 3 अंग है, एक राष्ट्रपति भी इसमें जुड़ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं संपत्ति का अधिकार क्या है, तो संपत्ति का अधिकार अब जो है एक कानूनी अधिकार है। याद रखिएगा, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या किया गया, एक कानूनी अधिकार दे दिया गया। मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन इसे 1978 में क्या किया गया था, इसको कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता मिल गई है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ये आंसर हो जाएगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो अगर भारत के चौथे राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन थे, BB गिरी थे। ठीक, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है ना, आपका कौन है, रामनाथ कोविंद जी है अभी वर्तमान में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, यानी बी हो जाएगा। यानी समझ सकते हैं आप कि देश के सर्वोच्च पद के लिए भी पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आयु उनका 35 वर्ष होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, और देश का वो नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया न हो, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं भी होगा फिर भी चलेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का मृत्यु देश के बाहर हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का, और इनके बारे में पता भी है, ताशकंद समझौता के समय जो है इनका निधन हुआ था, तो देश के बाहर हुआ था, तजाकिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यात्मक, संसदात्मक या अर्धलोकतंत्रात्मक? तो बात करें तो भारत में किस तरह का है, आपका संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक किया गया है, या संसद के 2 सदन होते हैं, और अंग में बात करें तो 3 अंग होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कौन है? उत्तर प्रदेश का है सबसे अधिक। इसमें जो है कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। लोकसभा का 80 सीट है, यहाँ पर लोकसभा का कितना है? 80 सीट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन के बाद 43 नंबर क्वेश्चन। भारत की संसद ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया? तो यह कब पारित किया गया दोस्तों? 2005 में, और 2005 में ही सूचना के अधिकार आंदोलन भी अधिनियम ही पारित हुआ था। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो J.S. मिल है। किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विषय है? किसने कहा था अर्थशास्त्र एक चयन का विषय है? तो ये कौन थे? लियोनेल्स रॉबिन्स थे। सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया? तो सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है वो 1991 में किया। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत कब हुआ? तो अक्टूबर 1980 में किया गया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1951 से जो है चला था। यह 1 अप्रैल 1951 से, तो सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक जो है वृद्धि हुई? तो अगर बात करें हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक जो है भारत में MS स्वामीनाथन है। और इस हरित क्रांति के तौर पर जो है सर्वाधिक जो है वृद्धि हुई, फायदा हुआ, वो किस फसल को हुआ? तो गेहूं के फसल को हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, इस तरह से 50 प्रश्नों का हमने डिस्कशन किया है, जो कि कल आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जी हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक